हाँ प्यारे बच्चों, अज आप 3.3 एक्सरसाइज सॉल्व करनी है। ठीक है, उस तो पहला मैं 3.3 एक्सरसाइज की तुहानू इंट्रोडक्शन देवांगी। ठीक है, वो बार ग्राफ बारे पूछा गया है वा। ठीक है, बार ग्राफ में रीड करना और ड्रा करना। ठीक बच्चों, हम पहला आप बार ग्राफ की डेफिनेशन बारे दसांगे। हाँ जी, बार ग्राफ bars of the uniform words and can be drawn horizontally or vertically with equal spacing between them. The length or height of bar can be represented by the given number. Such a method is called a bar graph or bar chart or bar diagram. ठीक बच्चे, हाँ जी। ਹੁਣ मैं ਤੁਹਾਨੂੰ एक एग्जाम्पल के राही ਇਹ ਸਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨੀ ਹੈ। हाँ बच्चों, ਇਹ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਨੂੰ मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬਾਰ ਗ੍ਰਾਫ ਬਣਿਆ ਉਹ 'ਚ ਦੱਸਣੀ ਆ। ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਵਰਡਸ। ਦੇਖੋ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਚੜਾਈ ਆ, मतलब यूनीफॉर्म मतलब इकसारता, एक बराबर चढ़ाई है। ठीक है, देखो यह चढ़ाई है वर्ड्स का। ठीक है, हाँ जी। ये जी है तुसी बार जड़ा वा तुसी हॉरिजॉन्टल लाइन ते भी ड्रा कर सकते हो और वर्टिकली लाइन ते भी ड्रा कर सकते हो। वर्टिकली होगा तो इस तरह बनेगा। ठीक बच्चों, ये तुहाडी मर्जी, जिस तरह मर्जी तुसी ड्रा कर सकते हो। मैं ड्रा किया हॉरिजॉन्टल लाइन। ठीक है, जी इस रोक की लाइन होंगी और हॉरिजॉन्टल लाइन होंगी है। एड लाइन आ वर्टिकल लाइन होंगी है। ठीक बच्चों, हाँ जी। ये क्या कि उन्हें क्या सी हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन से तुम यूनीफॉर्म वर्ड्स लै सकते हो। यह देखो आप हॉरिजॉन्टल के लिए इक्वल चढ़ाई। ठीक है, उस तो बाद उन्हें क्या ही नाल विद इक्वल स्पेसिंग बिटवीन दैम, इन्होंने विचकार स्पेस इक्वल होनी चाहिए। देखो इक्वल स्पेस छड्डी है, बराबर जगह छड्डी हुई है। ठीक बच्चों, हूँ उस तो बाद आ गई लेंथ। हूँ यह लेंथ बनी हुई है। ठीक है, देखो कोई लेंथ 150 तक पहुँचन दी है, कोई लेंथ 250 तक पहुँचन दी है। ठीक, कोई 100 ते इस तरह 100। ठीक है, हाँ जी। ये डिपेंड करते करता लेंथ ऑफ बार डिपेंड अपॉन द नंबर। ठीक है, जो तुहानू नंबर दिते गए ये जी लेंथ है उत्ते डिपेंड करती है। ठीक है, हूँ सानू इतने नंबर है दिते 150 250 100 दिस सानू नंबर दिते हैं। ठीक है, जोड़े नंबर सानू फ्रीकुएंसी जी दिती हुई है वो अकॉर्डिंगली जी लेंथ बनी हुई है। ठीक बच्चों, हूँ सिर्फ मैं इत्थे तुहानू दस्सिया वा कि दस्सिया लेंथ ते ब्रैथ दे बारे ही दस्सिया। ठीक है, अगों जाके मैं तुहानू होर ग्राफ बारे चंगी तरह दसांगी भी किस तरह बार ग्राफ नू ड्रा किया जाता, किस तरह लाइन लैनी आ, किद्दां स्पेस छड्डनी आ, किस तरह नंबर लाइन लैने आ, किद्दां स्केल लैना वा, वो मैं अगे जाके तुहानू दसांगी। हुण इनू सिर्फ बार ग्राफ शब्द ही नहीं बोलिया जाता, इनू बार ग्राफ, बार चार्ट, बार डायग्राम भी बोलिया जाता। तिन्नां दा मतलब एक ही है। बच्चों, यह मैं तुहानू डेफिनेशन जी इस एग्जाम्पल राही समझाई है, ये एग्जाम्पल नू तुसी अपनी कापी ते भी ड्रा करनी है। ठीक बच्चों, यह स्टेटमेंट हैगी है। हाँ जी बच्चों, हुण मैं तुहानू दसांगी कि बार ग्राफ किस तरह ड्रा किया जाता है और किस तरह नू रीड किया जाता है। तुहानू ड्रा करना भी आना चाहिए और रीड करना भी आना चाहिए। ठीक है, हुण बच्चों मैं तुहानू क्वेश्चन लैके तुहानू दस रही हाँ रीड करना और ड्रा करना बार ग्राफ। ठीक बच्चों, हुण ये जी चीज़ तो तुहाडे च बुक च नहीं आ, मैं अपने कोलों एग्जाम्पल लई आ, ऐ किते बुक च लभदे ना रहना, ये तुहानू मैं समझाउण करके एक एग्जाम्पल लई आ। ठीक बच्चों, हाँ जी बच्चों, देखो द मार्क्स ऑब्टेन आउट ऑफ 100 इन ईच सब्जैक्ट बाय तरन आर गिवन बिलो। हाँ जी बच्चों, इसका मतलब की है कि जिहड़े तरन ने मतलब हर सब्जैक्ट चो हेठ लिखे मार्क्स ले आ। ठीक है, ये मार्क्स जिहड़े आ आउट ऑफ 100 दे विचों आ। ठीक है, हुण देखो आ मार्क्स दिते आ। ठीक है, आ सब्जैक्ट लिखा आ, जिस तरह इंग्लिश विच उन्हें 38 मार्क्स ले आ, हिंदी च 45 ले आ, 100 इस तरह मार्क्स ले आ। ठीक है, हुण थले लिखा ड्रा ए बार चार्ट, पर मैं कही बार ग्राफ भी कह लेदा, बार चार्ट भी कह लेदा, बार डायग्राम भी कह लेदा। पर
above data and answer the question are given below। ठीक है, उन्हें क्या ऊपर के जो डाटा दिते गए आ, ठीक है, ये तो तुसी बार ग्राफ ड्रा करना है और हेठ लिखे क्वेश्चन के आंसर भी देने गया। ठीक है बच्चों, हुण चलो पहला आपां ते बार ग्राफ ड्रा करिए। हाँ जी बच्चों, सब तो पहला तो तुसी स्केल लेना है और पेंसिल वधिया लैनी है और वधिया मतलब शार्प हुई होवे। ठीक है, हुण जिस तरह मैं तुहानूं दस रही है उस तरह तुसी नाल नाल समझना है तो नाल नाल ही अपनी कापी ते ड्रा करना है। ठीक बच्चों, और जिहड़ा ग्राफ है ये नीट एंड क्लीन होना चाहिए वा। हाँ जी देखो, पहला तुसी ग्राफ कापी लैनी है, ग्राफ कापी लैके तुसी पहला एडिया लाइन ड्रा करनी है। किहड़ी दस्सिया ही, किहड़ी लाइन दसी है? हॉरिजॉन्टल लाइन। तुसी हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा कर दी। हाँ जी करो बच्चों, शाबाश, मैं नाले नाल ड्रा करा रही तुहानूं। ठीक है, हुण आपां ड्रा कर लिया, रखता एक बने आपां 0 रखता है, दूजे बने आपां एक्स रखता है, ये एक्स एक्सिस है। ठीक है, हाँ जी, क्योंकि इत्थे 0 क्यों रखिया वा? क्योंकि जिहड़ा स्केल आ वो 0 तो स्टार्ट हुंदा वा। ठीक बच्चों, हाँ जी, इस तरह आपां उस तो बाद वर्टिकल लाइन ड्रा की आ, इहदा नाम रखता आपां वाई। ठीक है, हाँ जी, ये भी स्केल कितों स्टार्ट हुंदा 0 तो। सब तो मेन गल तुसीं इह याद रखनी है, क्योंकि स्केल आपां स्केल बना रहे इहदे ते। ठीक बच्चों, वर्टिकल लाइन ते आपां स्केल ड्रा कर रहे हैं। ठीक है, और कई बच्चे गलती कर जाते हैं कि 0 इत्थे लिखना शुरू कर जाते हैं या फिर 10 इत्थे लिखना शुरू कर जाते हैं। जो तुहाडी ये स्टार्टिंग गलत हो गई ना तो तुसीं भावें सारा ग्राफ सही बनाया होवे ते क्रॉस लग जाना जो। ऐ सारे बच्चे बड़े ध्यान नाल सुनना कि इत्थे 0 लैना वा, क्योंकि जिहड़ा स्केल हुंदा वा वो 0 तो स्टार्ट हुंदा वा। ये कदी गलती नहीं करनी कि तुसीं 0 इत्थों शुरू कर लो या 10 तुसीं इत्थों शुरू कर दो। हाँ जी, ये पक्की तरह याद रख लो। हाँ जी, पता लग गया। हाँ, हुण आपां 0 ते लिखना आ गया भी इत्थे 0 होना है। हुण जिहड़े अगले नंबर आ वो आपां किस तरह रखने आ बच्चों? हाँ जी, जिहड़े अगले नंबर रखने आ वो आपां इसदा स्केल चॉइस करना वा कि इसदा स्केल चॉइस करांगे कि पहले आपां वेखना हैगा वा कि इहदे च सब तो लार्जेस्ट नंबर किहड़ा वा। हाँ जी देखो, इस लार्जेस्ट नंबर की आ 85। ਇਹਦਾ मतलब स्केल आप किस तरह चॉइस करोगे? चॉइस द स्केल सच दैट लेंथ बिटवीन 0 और 90 दे विचकार। ठीक है, हाँ जी, ये स्केल नाइदर टू लॉन्ग नॉर टू स्मॉल। ठीक है, मतलब कि इदा तुसी लैन दे नाल जिहड़ा स्केल होगे ये ना बहुता वड्डा ही स्केल होगा तो ना बहुता छोटा स्केल होगा। ठीक है, उस तो तुसी अपनी मर्जी का डिफरेंस जितना मर्जी रख सकते हो, पर डिफरेंस इदा सोच के रखना है कि स्केल ना बहुता वड्डा बने। ये नहीं आ कि तुसी 5 का नंबर लैन शुरू करते आ तो तुसी लई गए अगे तक तुसी कह दो साड़ी कापी मुक गई है। ठीक है, ਜਾਂ इन्ने छोटे लैन शुरू कर दो भी तुसी कहो जी मैं तो 25 का लैके 10 अकाउंट निबेड़ना है तो फिर स्केल छोटा जहा बन जाना। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਫਿਰ ਕਾਊਂਟਿੰग ਕਿੰਨੀ ਔਖੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਬੱਚਿਓ। ਐ ਕਰੋ ਸਕੇਲ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ। ਠੀਕ ਆ, ਹਾਂਜੀ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ 85 ਲਾਰਜੈਸਟ ਨੰਬਰ ਸੀ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸਕੇਲ ਕਿਹੜਾ ਲਵਾਂਗੇ? ਮਤਲਬ ਕਿ 0 ਐਂਡ 90 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਲਵਾਂਗੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸਕੇਲ ਆ ਨਾਈਦਰ ਟੂ ਲੌਂਗ ਨॉर ਟੂ ਸਮਾਲ, ਨਾ ਬਹੁਤਾ ਵੱਡਾ ਬਣੂਗਾ ਤੇ ਨਾ ਬਹੁਤਾ छोटा बनूगा। हुण इहदा मतलब आ कि हुण उस तो बाद आ गई आ कि आप ये तो पता लग गया 0 तो 90 का स्केल लैना दे विचकार लैनी है। ठीक है, हाँ जी, हुण उस तो बाद आप डिफरेंस रखना वा भी किन्ने किन्ने दा डिफरेंस रखिए। हाँ जी, यूज ए इक्वल डिवीजन अलोंग द एक्सिस। हुण आप जी आड़ी इक्वल डिवीजन करनी आ। ठीक है, ये नहीं किते 10 का डिफरेंस रखता, किते 30 का रखता, किते 5 का रखता, इदा नहीं करना है। इक्वल डिवीजन करनी इन्हां दी। हुण मैं इन्हां दी इक्वल डिवीजन की है कि 10 की 0 तो 10, नैक्सट 10 आप वधाते हैं, फिर 10 वधाते हैं, इस तरह इक्वल डिवीजन की है। ठीक बच्चों, हाँ जी, उस तो बाद हुण की आप करिए कि जो साडे कोल स्केल तैयार हो गया। ठीक है, हुण आपां ए भी लाइन ड्रा करनी सीख लिया, ए भी लाइन ड्रा करनी सीख लिया, स्केल बनाना भी सीख लिया। इन्ना आ गया ना बच्चों चंगी तरह। हाँ जी, हुण नैक्सट आपां की करना है।
हाँ जी बच्चों, जिस तरह मैं इत्थे लिया वा 0 ਤੇ ਫਿਰ 10, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ 0 ਤੋਂ 10 1 ਯੂਨਿਟ ਆ, 10 ਤੋਂ 20 ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਵੀ ਪੂਰਾ 1 ਯੂਨਿਟ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹ 1 ਯੂਨਿਟ ਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹ ਇੱਥੇ ਸਕੇਲ ਦੱਸਣਾ, ਮੈਂ ਸਕੇਲ ਕਿਹੜਾ ਲਿਆ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਇਹ 1 ਯੂਨਿਟ ਆ, ਇੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇਹਦਾ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਸ਼ੋ ਕਰਦਾ 1 ਯੂਨਿਟ 10 ਮਾਰਕਸ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ 10 20 30 ਇਹ ਸਾਰੇ ਮਾਰਕਸ ਸ਼ੋ ਕਰਦੇ ਨਾ, ਇਹ ਕੋਲ ਨਾਲ ਮਾਰਕਸ ਸ਼ਬਦ ਜ਼ਰੂਰ ਹੀ ਲਿਖਣਾ, ਮਤਲਬ 1 ਯੂਨਿਟ 10 ਮਾਰਕਸ। ਮੰਨ ਲਓ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਮਾਰਕਸ ਤਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਆ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਲਿਖੋਗੇ। ਠੀਕ ਬੱਚਿਓ, ਹਾਂਜੀ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਐਕਸ ਐਕਸਿਸ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੌਰੀਜ਼ੌਨਟਲ ਲਾਈਨ ਦਾ ਦੱਸਣਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਕੀ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰਨਾ, ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰਨਾ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਕੀ ਆ, ਇਹ ਕੀ ਆ, ਇੰਗਲਿਸ਼ ਹਿੰਦੀ ਐਡ ਆ, ਕੀ ਆ, ਸਬਜੈਕਟ ਆ। ਠੀਕ ਆ, ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਸਬਜੈਕਟ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਆ ਐਕਸ ਐਕਸਿਸ ਤੇ, ਇਹ ਕੋਲ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਥੱਲੇ ਇਹਦੇ ਲਿਖ ਦੇਣਾ ਸਬਜੈਕਟਸ। ਠੀਕ ਆ, ਇਹ ਐਰੋ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਪਾਉਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਲਾਈਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਐਕਸ ਐਕਸਿਸ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਮਰਜ਼ੀ ਅਸੀਂ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਐਰੋ ਜ਼ਰੂਰ ਹੀ ਪਾਉਣਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਲਾਈਨ ਤੁਹਾਡੀ ਅੱਗੇ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤੇ ਐਰੋ ਇੱਥੇ ਜ਼ਰੂਰ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਅੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਲਾਈਨ ਨੂੰ ਵਧਾ ਸਕਦੇ ਜੋ ਲੋਡ ਪੈਣ ਤੇ। ਠੀਕ ਬੱਚੋ, ਹਾਂਜੀ ਹੁਣ ਆ ਗਈ ਆ ਵਰਟੀਕਲ ਲਾਈਨ। ਹਾਂਜੀ ਆਪਾਂ 10 20 30 40 ਕੀ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤਾ, ਹਾਂਜੀ ਮਾਰਕਸ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਨਾ, ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮਾਰਕਸ ਲਿਖ ਦੇਣੇ ਆ, ਮਾਰਕਸ ਸ਼ਬਦ ਇਕੱਲਾ ਵੀ ਲਿਖ ਲਓ, ਇਹਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ ਲੈ ਲਓ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਠੀਕ ਆ। ਇਹ ਕੋਲ ਐਰੋ ਪਾਉਣਾ ਕਿ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਮਾਰਕਸ ਅੱਗੇ ਵੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਬੱਚੇ, ਹੁਣ ਐਰੋ ਦਾ ਹਰ ਬਣੇ ਧਿਆਨ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖਣਾ, ਹਰ ਚੀਜ਼ 'ਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈਗੀ ਜੋ। ਠੀਕ ਆ, ਹੁਣ ਬੱਚੋ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਗ੍ਰਾਫ ਸਿੱਖ ਲੋਗੇ ਨਾ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਕਲਾਸ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਆਉਣਾ। ਠੀਕ ਆ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ 8th ਕਲਾਸ 'ਚ ਵੀ ਕੋਈ ਕੰਮ ਆਉਣਾ, 9th 10th। ਠੀਕ ਆ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਰੱਖਦੇ ਜੋ ਜਾਂ ਕਮਰਸ ਰੱਖਦੇ ਜੋ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਕੰਮ ਆਉਣਾ ਹੀ ਆਉਣਾ। ਇਹ ਕੋਲ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਠੀਕ ਆ, ਹਾਂਜੀ ਹੁਣ ਮੈਂ ਵੇਖੋ ਲਾਈਨ ਬਾਰੇ ਵੀ ਦੱਸਤਾ, ਨੰਬਰ ਲਾਉਣੇ ਵੀ ਦੱਸਦੇ ਆ, ਇਹਦਾ ਨੇਮ ਵੀ ਦੱਸਤਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਯੂਨਿਟ ਵੀ ਦੱਸਤਾ। ਠੀਕ ਆ, ਇੰਨਾ ਹੀ ਆਪਣੀ ਤਿਆਰੀ ਹੋ ਗਈ ਪੂਰੀ। ਠੀਕ ਬੱਚਿਓ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ ਵੇਖਣਾ ਵਾ। ਫਸਟ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸਬਜੈਕਟ ਇੱਥੇ ਰੱਖਣੇ ਨਾ। ਠੀਕ ਆ, ਸਬਜੈਕਟ ਫਸਟ ਕੀ ਆ, ਇੰਗਲਿਸ਼। ਠੀਕ ਆ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦਾ ਬਾਰਗ੍ਰਾਫ ਬਣਾਉਣਾ, ਤੇ ਬਾਰਗ੍ਰਾਫ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸ ਚੁੱਕੀ ਆ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਡਿਫਰੈਂਸ ਰੱਖਿਆ ਨਾ, ਉਨਾ ਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਅੱਗੇ ਡਿਫਰੈਂਸ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ। ਠੀਕ ਆ, ਹਾਂਜੀ ਹੁਣ ਮੈਂ ਬਾਰਗ੍ਰਾਫ ਕੀਤਾ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਕਿੰਨਾ 38। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦਾ ਬਾਰਗ੍ਰਾਫ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗੀ ਆ। ਠੀਕ ਆ, ਵੇਖੋ ਨਾ 10 20 30 ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਜੇ ਹੁੰਦਾ 40 ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਹ ਲਾਈਨ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਲੈ ਜਾਣੀ ਸੀ। ਇਹ ਕੀ ਆ 38, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਛੋਟੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਨਾ, ਇਹ ਵੇਖ ਲੈਣਾ ਵੀ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਲਾਈਨ ਕਿੰਨੇ 'ਚ ਡਿਵਾਈਡ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਠੀਕ ਆ, ਹੁਣ ਇਹਦੇ 'ਚ 10 ਛੋਟੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਵਾ, ਮਤਲਬ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਲੱਗਿਆ 10 ਆਉਂਦੀ ਆ। ਠੀਕ ਆ, ਅੱਗੇ ਬੱਚਿਓ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੀ 38 ਇੱਥੇ ਆਊਗਾ। ਠੀਕ ਆ, ਹਾਂਜੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਇਹ ਮੈਂ ਬਾਰਗ੍ਰਾਫ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਠੀਕ ਆ, ਹੁਣ ਇਹਦੀ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਆ ਵਿਡਥ ਜਿਹੜੀ ਆ ਚੌੜਾਈ ਜਿਹੜੀ ਇੰਨੀ ਲਈ ਆ। ਠੀਕ ਆ, ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਹਿੰਦੀ ਦਾ ਬਣਾਉਂਗੀ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਫਿਰ ਇੰਨਾ ਹੀ ਜਿੰਨਾ ਇੱਥੇ ਡਿਸਟੈਂਸ ਸਪੇਸ ਛੱਡੀ ਸੀ ਨਾ ਮੈਂ, ਜਿੰਨੀ ਉਨੀ ਇੱਥੇ ਸਪੇਸ ਛੱਡਣੀ ਆ। ਠੀਕ ਆ, ਆ ਗਈ ਬੱਚੀ ਸਮਝ। ਹਾਂਜੀ ਹੁਣ ਫਿਰ ਜਿੰਨਾ ਮੈਂ ਇਹਦੀ ਚੌੜਾਈ ਬਣਾਈ ਸੀ ਨਾ, ਉਨੀ ਮੈਂ ਇਹਦੀ ਚੌੜਾਈ ਬਣਾਉਣੀ ਆ। ਹੁਣ ਹਿੰਦੀ ਕਿੰਨੀ ਆ 45। ਠੀਕ ਆ, ਹੁਣ 40 ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਇਹ ਵੇਖੋ, ਤੇ 40 ਤੇ 50 ਦੇ ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਹੋਊਗਾ ਨਾ 45, ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਦੀ ਸੇਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਲੈਣਾ 45 ਤੇ ਡਰਾ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਠੀਕ ਬੱਚੋ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਇੰਸ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਸੋਨ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਹੀ ਗਿਆ ਹੋਊਗਾ। ਠੀਕ ਬੱਚੋ, ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਵਾ ਬਾਰਗ੍ਰਾਫ। ਠੀਕ ਆ, ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਆ ਸਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆ ਹੀ ਗਿਆ ਹੋਊਗਾ ਬਣਾਉਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੀਡ ਕਰਨਾ ਵੀ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੇਪਰ 'ਚ ਡਰਾ ਬਾਰਗ੍ਰਾਫ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਵਾ ਔਰ ਰੀਡ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਕੋਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ 2-3 ਕੁਐਸਚਨ ਲੈ ਕੇ ਦੱਸ ਦਿੰਦੀ ਆ ਮੈਨੂੰ ਰੀਡ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਰੀਡ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤੀ ਔਖੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਆ, ਜੇ ਡਰਾ ਕਰਨਾ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਰੀਡ ਕਰਨਾ ਆਪੇ ਹੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਵਾ, ਹੈ ਨਾ। ਠੀਕ ਬੱਚੇ, ਹੁਣ ਵੇਖੋ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਿਆ ਆਂਸਰ ਦਾ ਫੋਲੋਇੰਗ ਕੁਐਸਚਨ ਗਿਵਨ ਬਿਲੋ। ਠੀਕ ਆ,
हाँ जी, पहला क्वेश्चन, इन विच सब्जैक्ट आर द मैक्सिमम मार्क्स ऑब्टेन। हाँ, किहड़े सब्जैक्ट चों ज़्यादा मार्क्स लए हैं। हाँ, सब तो देखो किहदे च सब तो ज़्यादा नंबर लए आ, 85 सब तो ज़्यादा ना। ये किहड़ा सब्जैक्ट आ, मैथ्स। ठीक है, इसका मतलब द मैक्सिमम मार्क्स आर ऑब्टेन्ड इन मैथेमैटिक्स। ठीक बच्चों। हाँ जी, हुण उस तो बाद उन्हें क्वेश्चन पुछया वा, हाँ जी, इन विच सब्जैक्ट इज टर्न टू इंप्रूव ए लॉट। हाँ जी, किहड़े सब्जैक्ट टर्न नूं ज़्यादा इंप्रूव करन दी लोड़ आ। देखो जिस सब तो घट मार्क्स आए होणगे जिहड़े सब्जैक्ट चो, ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਹੈ ਨਾ। ਮਤਲਬ ਹੈਗੀ ਤੇ ਜੋ ਸਾਰੇ 'ਚ ਹੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੁੱਛੇ ਨੇ ਇਹ ਲੋਟ। ਠੀਕ ਆ, ਇਹ ਕੋ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕਿਹਦੇ 'ਚ ਆ, ਇੰਗਲਿਸ਼ ਮਾਰਕਸ ਆ। ਇਹ ਕੋਲ ਇਹ 'ਚ ਇਹਨੂੰ ਇੰਪਰੂਵ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ। ਇਹ ਕੋਲ ਆਨਸਰ ਆ ਗਿਆ, ਟਰਨ ਹੈਜ਼ ਏ ਇੰਪਰੂਵ ਏ ਲੋਟ ਇਨ ਇੰਗਲਿਸ਼। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ, ਵਾਟ ਇਜ਼ ਦ ਡਿਫਰੈਂਸ ਬਿਟਵੀਨ ਦ ਮੈਕਸਿਮਮ ਐਂਡ ਮਿਨੀਮਮ ਮਾਰਕਸ। मतलब की है सब तो ज़्यादा और सब तो घट नंबरों का डिफरेंस की है। सब तो ज़्यादा की है 85, सब तो घट केड़ा 38। जब 85 चो 38 अं माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा 47। जिस तारीख को माइनस किया 47। ठीक बच्चों, डिफरेंस बिटवीन द मैक्सिमम एंड मिनिमम मार्क्स इज 47। हाँ बच्चों, हुण एक ये एग्जाम्पल लैन दे नाल ਤੁਹਾਨੂੰ ग्राफ बनाना भी आ गया होगा और रीड करना भी आ गया ही होगा।